शेयर स्क्रीन। ठीक है, हमने क्या किया था, लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने है ना बॉक्स मॉडल को पढ़ा था कि पैडिंग कहाँ से लगती है, मार्जिन क्या होती है, बॉर्डर कैसे कैसे लगाते हैं हम लोग। ठीक है, ये पढ़ा था, यूनिवर्सल सिलेक्टर पढ़ा था। ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर की एक और बात मुझसे रह गई थी, वो मैं आज आपको बता देती हूँ। पहले वो मैं अपने फोल्डर्स में आती हूँ। ठीक है, अम, यहाँ पे एक फाइल बना देती हूँ इंडेक्स के नाम से, index.html। ठीक है, ठीक है, हमने इंडेक्स बना दी और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, HTML का कोड लिख रही हूँ। और यहाँ पे मैं ना एक और स्टाइल वाली फाइल भी बना देती हूँ, style.cs। मैं फाइल बना रही हूँ, आपको क्या करना है, फोल्डर के अंदर फाइल बनानी है, ये आप लोग याद रख। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करे, वो पूरे पेज पे काम करता है। तो इसका मेन जो काम होता है, जैसे मैं पे देती हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रे, इस टाइप से। आई होप ये नजर आ जाए कलर। गो लाइव कर लेते हैं, अब गो लाइव करते हैं। स्टाइल की फाइल पे जब भी गो लाइव करेंगे आपको ये फोल्डर नजर आएंगे, तो इंडेक्स की फाइल के ऊपर ही गो लाइव होता है। कलर चेंज नहीं हुआ है सही से, क्योंकि यहाँ पे हमने लिंक नहीं लगाया। लिंक लगाना लाजमी है, लिंक डॉट सी एस एस। तो लिंक डॉट सी एस एस करने से ये है कि मैंने फाइल का नाम भी वही रखा है, स्टाइल डॉट सी एस एस, तो मुझे बस लिंक डॉट सी एस एस करना पड़ रहा है। और सेव कर दिया। अब देखें थोड़ा पेज का कलर लाइट हो गया है। तो मैंने बॉडी पे तो नहीं लगाया, मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सिलेक्टर पे लगाया है। अब मैं जैसे यहाँ पे कुछ भी डालूंगी, H1 डाल रही हूँ, उसको दे रही हूँ हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे आके मैं कर रही हूँ कलर रेड। अभी मैंने लास्ट क्लास में आप लोग देख रहे होंगे, तो मैंने क्या करी थी, H1 के ऊपर कलर दे रही थी तो कलर रेड हो रहा था। अब मैंने कलर तो ना H1 को डिफाइन किया है, ना कुछ, मैं क्या करी हूँ, कलर दे रही हूँ। तो वो क्यों इस पे आ रहा है, क्योंकि हमने किसको इंडिकेट किया है, किसको सिलेक्ट किया है, यूनिवर्सल सिलेक्टर को। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम ही ये कि पूरे पेज पर वो अप्लाई होता है। अब ये हम लोग मोस्टली काम पे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं इसका, गूगल जो हमारी वेबसाइट होती है ना, उसका हमेशा गूगल फॉन्ट है ना, जो फॉन्ट होता है हमारा वो सेम होता है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फॉन्ट, फैमिली फॉन्ट, मतलब जो भी टेक्स्ट का फॉन्ट होता है वो हमेशा सेम रखते हैं, चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे हैं हमारे पास वीएस में, वो यूज कर लेते हैं। ये देखिए जो मैंने यूज किया, अब मैं फिर से पी में भी यूज करूंगी ना, तो यही फैमिली फॉन्ट अप्लाई होगा। पी पैराग्राफ लॉरेम सेव। ठीक है, और मैं यहाँ पे आती हूँ, तो ये आपको सेम ही नजर आएगा। मैं इसको थोड़ा चेंज कर देती हूँ, मुझे फुल कमेंट करना पड़ेगा, मैं हटा देती हूँ। अभी देखें ये, मतलब कॉर्नर पे देखें इनकी हाइलाइट्स, ये देखें, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये कॉर्नर चेंज हो रही है। अब मैं जैसे फैमिली फॉन्ट दूंगी ना, तो दोनों की फैमिली फॉन्ट चेंज हो जाएंगी। तो हम लोग जब वेबसाइट में फैमिली फॉन्ट्स देते हैं ना, तो हम लोग यूज करते हैं गूगल फॉन्ट, ये बेस्ट है गूगल फॉन्ट। गूगल फॉन्ट पे आना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आके आपको जो भी फॉन्ट चाहिए ना, यहाँ से रोबोट चाहिए, मोस्टली ये वाला यूज करते हैं पेपिकॉन, ये वाला। यहाँ से जो चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको एक्स्ट्रा इटैलिक चाहिए, लाइट चाहिए, जैसे चाहिए, रेगुलर चाहिए। मैं तो मोस्टली रेगुलर लेती हूँ, तो रेगुलर पे जैसे आएंगे क्लिक करेंगे और गेट कर दें। ठीक है, जैसे गेट करेंगे ना, आपको यहाँ पे बोलेगा गेट इम्बैक कोड, इस पे क्लिक करें।
उसके बाद इंपोर्ट पे आ जाए। पहले तो ये है ना स्टाइल के अंदर वाली जो चीज है ना इंपोर्ट वाली, इसको कॉपी करें, यूनिवर्सल सिलेक्टर के ऊपर डाल दें यहाँ पर। ठीक है, दूसरा ये है, यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ पे आपको पूछेगा कि फॉन्ट फैमिली आपको क्या चाहिए। ठीक है, ये सारे जो भी आपको सही समझ आ रहे हैं वैसे सेम है, इसको कॉपी करें और यहाँ पे आके इसकी जगह पे यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। ठीक है, अब जो भी आप लोग टैक्स लिखेंगे ना उसकी फैमिली फॉन्ट क्या हो जाएगी, जो हम लोग अभी गूगल फॉन्ट से लेकर आए हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगा मैंने क्या किया है। उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होती है हमारे टैग एलिमेंट्स के ऊपर। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन 0 कर देते हैं और पैडिंग भी 0 कर देते हैं। जितनी भी मार्जिन और पैडिंग बाय डिफॉल्ट लगी हो वो हमारे सारे एलिमेंट से रिमूव हो जाए, हमें चाहिए नहीं। तो ये चार चीजें ना ये हम हमेशा पहले डिफाइन करते हैं HTML के अंदर और CSS के अंदर कि हमारा जो फैमिली फॉन्ट होगा सेम ही होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा मार्जिन और पैडिंग 0 0 कर दो कि हम जो भी लगाएंगे अपनी लगाएंगे। तो ये देखें 0 0 0 0 किया तो इन दोनों से हट गई मार्जिन और पैडिंग। आज का जो मेन टॉपिक है ना हमारा, मैंने सिर्फ ये इसलिए यूनिवर्सल सिलेक्टर को और डिफाइन किया कि आपको सही से समझ है और कहाँ से गूगल फॉन्ट्स लेने हैं। ठीक है, इस तरह से जो मेन जो टॉपिक है ना हमारा वो है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे फ्लोट क्या है वगैरह। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए पहले 1 मिनट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मैं फ्लोट पढ़ते हैं तो मैं इस चीज को रिमूव कर देती हूँ क्योंकि ये हम लोग कल डिस्कस कर ली थी। इसको मैं ना कमेंट कर देती हूँ कि आपको मैं जब लेक्चर प्रोवाइड करूंगी या कोड प्रोवाइड करूंगी तो आपको अनकमेंट करके चेक कर ले। हम लोग क्या करते हैं कभी कभार हम लोग, जैसे हमें पता है हेडर होता है हमारी वेबसाइट में, सॉरी हेडर, और क्या होता है नैव होता है, मेन कंटेंट होता है हमारे पास, और फुटर होता है। ये तो सबको पता है, लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि ये सारी चीजें हमारे पास होती है। तो ये क्या होती है, ये हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, मतलब सब एक दूसरे के नीचे होते हैं, साइड टू साइड नहीं होते क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट नहीं है, ये है ब्लॉक एलिमेंट। अगर हमें इसको इनलाइन करना है मतलब एक साइड इमेज हो और एक साइड टेक्स्ट हो जाए, दोनों साइड टेक्स्ट हो, वो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो मैं ना हेडर और फुटर के ऊपर अभी डिस्कस नहीं कर रही, हम करेंगे अभी इसी लेक्चर में। मैं पहले किसके ऊपर डिस्कस कर रही हूँ, मेन के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये मेन टैग है ना, इसको बॉर्डर दे देते हैं पहले, क्योंकि मेन उसके बाद बॉर्डर। अब बॉर्डर पहले मैं बॉर्डर कलर डिफाइन कर देती हूँ, रेड चाहिए मुझे। फिर मैं बॉर्डर विड्थ डिसाइड कर लेती हूँ, मुझे चाहिए 3 पिक्सल। फिर मैं बोलती हूँ बॉर्डर मुझे चाहिए स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल चाहिए मुझे, ये सारे स्टाइल है, हम लोग मोस्टली सॉलिड यूज कर रहे थे ना, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, डॉट है, हैश है, जो भी आपको चाहिए ले ले। मोस्टली वेबसाइट पे सॉलिड ही यूज किया जाता है और इजी है, बारीक लाइन चाहिए होती है, आपको जो चाहिए आप यूज करें। अब इतने दिनों से मैं क्या कर रही थी, ये सारी चीजें नहीं यूज कर रही थी, मैं क्या कर रही थी, मैं लिख रही थी बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड रेड, इस तरह से लिख रही थी ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको तीनों को अलग अलग डिफाइन किया है, तो ये लाइन ऑफ कोड भी बढ़ गया हमारा। ठीक है, 1 2 3 लाइन, और 3 लाइन ये है लॉन्ग तरीका कि हमारा अभी इसमें 3 इसमें यूज किए लाइन, 3 किसी और में हमने यूज की, तो इस तरह से 6 9 लाइन्स हमारी बढ़ रही हैं। हमें लाइन ऑफ कोड नहीं बढ़ाना, हमें जितना शॉर्ट और जितना क्लियर कोड होगा ना उतना ही मजा है हमारे पास। तो इस सबको अलग अलग यूज करने से फायदा नहीं है, तो आप क्या कर दो, पहले इसकी विड्थ डिफाइन करनी है, फिर इसका स्टाइल कौन सा रखना है, फिर कलर कौन सा रखना है, एक ही लाइन में डिफाइन कर दे। तो मैं इसको कमेंट कर देती हूँ और आपके लिए ये रख देती हूँ कोड, और सेव कर लेती हूँ, और रिफ्रेश कर लेती हूँ, और सेव नहीं किया शायद यहाँ से हमने, ओ सॉरी, मेन क्लास नहीं है यहाँ पे, मेन टैग है।
तो इसलिए डॉट नहीं आएगा। ठीक है, ये आगे लाइन। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको है ना एक विड्थ दे देती हूँ कि आपकी जो विड्थ है ना वो होगी कुछ 90%, और इसकी हाइट जो होगी आपकी फुली होती है हाइट, आप फुली कर दें हाइट फुल, जब हाइट रखें नहीं, हाइट तो हो जाएगी सेट, जब कंटेंट जाएगा तो हाइट हमारी सेट हो जाएगी। हमने दे दी विड्थ। ठीक है, विड्थ 90% ही, तो 10% यहाँ से कम हो गई। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस मेन कंटेंट है ना, इसके अंदर क्या करती हूँ, एक डिव डाल रही हूँ, डिव, एक हेडिंग डाल देते H1। ठीक है, हमें हेडिंग डाल देते हैं एक डिव के अंदर। ठीक है, डिव डॉट फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से कोई क्लास दे दी, इसके अंदर मैंने S2 करके हेडिंग डाल दी, हेडिंग 2, और इसमें एक पैराग्राफ डाल देते हैं, P से लॉरेम डाल, डमी टेक्स्ट डाल दे। तो ये पहला हमारा है डिव, एक दूसरा बना देते हैं सेकंड नाम से, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक सिर्फ पैराग्राफ डालते हैं, लॉरेम 150, डमी पैराग्राफ डाल दिया। ठीक है, इन दोनों पे बॉर्डर दे देते हैं, हमें समझ आए कि चीजें कहाँ पर है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था क्लास जब हमें सिलेक्ट करनी है CSS में तो हम डॉट यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड पर्पल कर देते हैं, और इसको भी विड्थ डिफाइन कर देते हैं, आपकी जो विड्थ होगी आप 30% है। ठीक है, विड्थ आपकी, और सेम ही चीज हम लोग कॉपी कर देते हैं, और यहाँ पे क्लास क्या कर देते हैं, डॉट सेकंड, और कलर इसका ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन, सेव कर दिया। चेक कर लेते हैं, मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा ये क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। थोड़ा मैं जूम आउट करके दिखा देती हूँ। ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, पूरी विड्थ कवर करते हैं, भले जितना कंटेंट हो, पत क्या है ना, पूरी विड्थ करनी है, पर मैंने इसकी विड्थ ही कम कर दी है इतनी, फिर भी जो खाली स्पेस पे दूसरा कोई कंटेंट नहीं रखने देगा, तो एक दूसरे के नीचे आ गया। मैं कह रही हूँ साइड टू साइड आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आके जो फर्स्ट है ना लेफ्ट साइड, उसको बोल दूंगी फ्लोट लेफ्ट। ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही है, तो मैं जब चेक कराऊंगी तो ये लेफ्ट ही नजर आएगा आपको। दूसरा जो है उसको कर देती हूँ फ्लोट राइट। अब ये राइट में आ गया, ये राइट में आ गया, ये लेफ्ट में आ गया। अब देखें, आपने नोट किया होगा तो हमारी जो मेन कंटेंट है ना, जो मेन चीज इसका पेरेंट, उससे ये दोनों चीजें बाहर आ गई। देखिए, दोनों चाइल्ड पेरेंट से बाहर निकल के आ गए। तो जब रेस्पॉन्सिव हमारी यूजर फ्रेंडली जब वेबसाइट नहीं बन सकती इससे, अभी इसके लिए और एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि ये तो दोनों पेरेंट से बाहर आ गए। मैं क्या चाह रही हूँ कि दोनों चाइल्ड है ना अपने पेरेंट के अंदर हो, वो बाहर ना आए। उसके लिए हम लोग क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, उसके पेरेंट पर, उसके पेरेंट पे हम लोग लगा देंगे ओवरफ्लो हिडन। जैसे मैंने ओवरफ्लो हिडन किया, अब जितना भी कोशिश हो ना, ये चाइल्ड अपने पेरेंट से बाहर नहीं जाएंगे, वो अपने पेरेंट के अंदर ही होंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। ये अब फ्लोट जो है ना वो पहले ज्यादा यूज होता था, इसको अब बहुत, इसके लिए अब दूसरी CSS प्रॉपर्टी आ गई, जो हम आप डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। तो इससे क्या हो गया, हमने लेफ्ट टू राइट कर दिया, पर CSS ज्यादा लग रही है, एक ओवरफ्लो हिडन भी लग गई क्योंकि पेरेंट से बाहर जा रहा था। अगर मैं चाह रही हूँ ये लेफ्ट हो, तो क्या देखें ये लेफ्ट हो रहा है, और इसको बोल दें आप राइट हो जाए। अब देखें, जो लेफ्ट था वो राइट हो गया, जो राइट था वो लेफ्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसमें। अगर आपको कभी कभार चाहिए कि जो राइट चीज है वो लेफ्ट में चली जाए और लेफ्ट चीज है वो राइट में चली जाए, तो आप फ्लोट यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहां तक लेक्चर समझ आ गया तो मुझे बता दें, अगर नहीं आया है तो भी बता दें, तो हम लोग एक बार रिपीट कर लेंगे। सबको क्लियर है, रिएक्शन ही दे दें। ओके ग्रेट। तो मुझे है कि आपको फ्लोट ज्यादा बड़ा नहीं है, बस समझना है कि काम क्या कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करें, एक और प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, फ्लेक्स। तो मैं ना आपके लिए यहीं पे एक फ्लेक्स डॉट HTML बना देती हूँ, जब कोड आप लोग देखें ना तो आपको समझ आए हाँ ये फ्लेक्स की फाइल है। और स्टाइल डॉट फ्लेक्स डॉट CSS भी कर लेती हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं इस पे सारा कोड करूंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हुआ क्या है।
तो मैं फाइल ही अलग बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले एक डमी कोड डाल देंगे और उसको लिंक करवा देंगे style.css। अब ये style.css जब किया तो लास्ट जो हमारी फाइल है ना, अभी रिसेंट जो हमने style.css पे काम किया वो अटैच हो जाएगी। मुझे क्या कौन सी चाहिए, flex.css, और सेव कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, सेम एक डिव बना के आपको दिखाती हूँ कि क्या काम हो रहा है। मैन के अंदर डिव हेड, मतलब हेडिंग के अंदर h1 डाल देते हैं, हेडिंग HTML CSS लेक्चर्स। उसके बाद P पे पैराग्राफ डाल देते हैं डमी कोई, ये बन गया हेडिंग। उसके बाद एक और बना देते हैं जिसमें हम इमेज डाल देते हैं। ठीक है, क्लास इमेज के अंदर इमेज, और ये मैंने इमेज रख दी थी और सेव कर देते हैं। यहाँ तक वही चीजें जो हम लोग रेगुलर करते आ रहे हैं। अब मुझे ये कोई बताए कि ये डिव और हेडिंग 1 एंड इमेज ये किसके चाइल्ड है, ये दोनों चाइल्ड किसके हैं? मैं इसको बंद करके दिखा देती हूँ। अब मुझे ये बताइए ये दोनों किसके चाइल्ड है? मैन के। और कोई, बस एक ही? चलो ये बता दे मैन के कितने मैन के कितने चाइल्ड है, ये बता दे। ठीक है, आपको पेरेंट और ये समझना बहुत लाजमी है, पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है वगैरह। ये है ना, अभी ये है ना पेरेंट है। ठीक है, अभी ये काम क्या कर रहा है, पेरेंट का, पेरेंट। ठीक है, और ये दोनों इसके चाइल्ड है। और खुद में ये क्या है, सिबलिंग है। खुद में ये क्या है, सिबलिंग है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो प्रॉपर्टी अभी लगाऊंगी ना वो हमेशा पेरेंट पे अप्लाई होगी। ठीक है, उसके चाइल्ड को किस तरह से रखना है वो सारी उसके पेरेंट पे अप्लाई होगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैन, सॉरी क्लास नहीं है, टैग है मैन। अब मैन जो है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। उससे पहले हम लोग बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 3 पिक्सल्स सॉलिड राइट। ठीक है, और इसकी भी विड्थ मैं 80% कर देती हूँ, 80%, 80%। ठीक है, और पैडिंग दे देती हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, चारों साइड से मैंने 10 पिक्सल इसको पैडिंग दे दी। रिफ्रेश, वापस आते हैं, यहाँ पे फ्लैक्स पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, इंडेक्स वाली फाइल, तो यहाँ मैं फ्लैक्स डॉट HTML करके हमारी HTML की फाइल ऑन कर देती हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों भी ब्लॉक एलिमेंट है, इमेज तो इनलाइन है, बट जो ये है ना डिव, दोनों डिव है ना, तो डिव डिव क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, तो वो क्या एक दूसरे के नीचे आ गए। मैं इन दोनों के ऊपर भी बॉर्डर दे देती हूँ, डिव हेडिंग एंड इमेज। तो डॉट डिव हेडिंग। ठीक है, इसको क्या करती हूँ, विड्थ दे देती हूँ मैं कुछ 45%, और बॉर्डर दे देती हूँ 3 पिक्सल्स सॉलिड ग्रीन। और सेकंड को भी, जो इमेज है हमारी, अब यहाँ पे डॉट इमेज क्यों लिखा है, मैंने इमेज टैग को नहीं सिलेक्ट किया, मैंने इमेज क्लास को सिलेक्ट किया। अगर मैं सिर्फ इमेज को सिलेक्ट करती तो मैं इमेज लगा दी। अब मैं क्या करी, इमेज क्लास को सिलेक्ट कर रही हूँ तो डॉट उसका नाम, बॉर्डर 3 पिक्सल्स सॉलिड ग्रे कर देते हैं, ऑल कलर ग्रे, और इसकी विड्थ कर देते हैं 30%। सेव कर देते हैं, दोनों की विड्थ सेट हो गई। ठीक है, इसकी 30 है, उसकी 45% हम दोनों दिए। 1 मिनट
आपके ग्रुप में कोई मैसेज आ रहा है? और आप लोगों को ज्वाइन तो सही हो गए थे ना, एरर तो नहीं आ रहा था कोई? ठीक है, हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे दे दिया। अब मैं चाह, जैसे हम लोग लास्ट अभी क्या किया था, फ्लोट दे रहे थे कि लेफ्ट राइट के लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, फ्लोट में ये है एक एडवांटेज, उसको राइट करना है तो राइट करें, उसको लेफ्ट करना है तो लेफ्ट करें। पर इस प्रॉपर्टी में ये एडवांटेज नहीं है, इसमें हमें खुद मैन्युअली क्या करना है, सिर्फ हम साइड बाय साइड कर सकते हैं। इसको लेफ्ट टू राइट नहीं रख सकते, राइट को लेफ्ट नहीं रख सकते। अगर इस टाइप से कोई आए तो आप फ्लोट यूज कर दें। अगर आपको सिर्फ साइड बाय साइड चाहिए ना, आप लोग क्या करें, इसके पेरेंट के ऊपर डिस्प्ले, क्या लिखेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स पेरेंट के ऊपर, ये याद रखनी है आपको बात। अब देखें, जैसे पेरेंट के ऊपर रखा, ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। मैं चाह रही हूँ एक दूसरे से ये थोड़ा अलग अलग नजर आए, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो सेंटर करते हैं इसको, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये क्या, टॉप से बॉटम से सेंटर हो जाएंगे, टॉप से एंड बॉटम से सेंटर हो गए बिल्कुल। एक ये है प्रॉपर्टी इसकी। दूसरी कौन सी है, इसकी चार पांच प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। स्पेस अराउंड, अब स्पेस अराउंड से क्या प्रॉपर्टी हो रही है, आप लोग जब डिस्प्ले फ्लैग्स लगाएंगे ना, उसके बाद ही अप्लाई होंगी, उससे पहले ही अप्लाई नहीं होंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। अगर आप लोग फ्लैग्स नहीं लगा रहे हो, ये अप्लाई करें तो काम नहीं करेंगे ये चीजें। अब स्पेस अराउंड किया तो क्या हुआ, हर जो चाइल्ड है ना, उनके चारों साइड से इक्वली स्पेस आ गई, तो वो दोनों इक्वली सेंटर हो गए और दोनों बीच में स्पेस भी आ गई हमारी। अब मैं चाह रही हूँ बीच में नहीं स्पेस हो उनके, मैं इसको अब इस बीच में ना, ये दोनों एक दूसरे साइड में चले जाए, तो स्पेस बिटवीन कर देती हूँ। क्योंकि नाम से पता चल रहा है चीजें काम कैसे करें, जैसे बिटवीन किया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। अब ये बिल्कुल चिपक भी जाते हैं, क्योंकि बस मैंने इसको अंदर से पैडिंग दी हुई है इसको, पेरेंट को। अब पैडिंग को कमेंट कर रही हूँ, ये देखें चिपक गए एक दूसरे से, पेरेंट के साथ ये चिपक गए। अगर इसको थोड़ी सी पैडिंग वगैरह देंगे तो ये पेरेंट के अंदर से वो थोड़ा, यहाँ से स्पेस आ गया, यहाँ से स्पेस आ गया। यहां तक बात समझ आ गई। इसकी दूसरी है एक प्रॉपर्टी, वो भी देख लेते हैं, इवनली स्पेस इवनली, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। तो जो अराउंड है इवनली, वो दोनों एक ही काम कर रही है, पर स्पेस इवनली क्या है, मतलब दोनों चाइल्ड को इक्वली स्पेस मिली है। ठीक है, तो वो दोनों प्रॉपर्टी सेम वर्क करती है। यहां तक कोई इशू है वो पूछ ले, मुझे रिएक्शन भी दे सकते हैं कि हाँ यहाँ में समझ आ गया चीजें। मैंने इसको ना कोई हाइट दे देती हूँ कुछ 70%। ठीक है, हाइट दे देती हूँ इसको, इसको 70% हाइट दे दी। इसको भी कुछ हाइट दे देती हूँ, हाइट 30%। इसको भी हाइट दे देती हूँ 30%। मैं क्या जा रही हूँ कि ये दोनों है ना, जैसे आप लोग देख रहे थे, हमने टॉप से बॉटम से सेंटर करे, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया यहाँ तक, दोनों सेंटर हो गए। पैडिंग बढ़ा दूं इसकी, 50 कर देती हूँ। हंड्रेड पिक्सल। ठीक है, अगर मैंने इसको सेंटर कर दिया और पैडिंग दी है, इसी वजह से सेंटर नजर आ रहा है बिल्कुल, मतलब वो अंदर से ना दोनों साइड से स्पेस दे रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं पैडिंग हटा दूं और यहाँ पे एक और अलाइनमेंट लगा दूं, कि एक और प्रॉपर्टी लगू, अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट आइटम सेंटर। अब ये जो प्रॉपर्टी, ये वर्क क्या करती है, अब जब हाइट और विड्थ किस किसी स्पेस पे होंगे ना, तो आपको ये प्रॉपर्टी ये इस तरह से वर्क करेगी। मैं आपको कि सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्प्ले फ्लैग्स लगाना है।
अगर अलाइन आइटम हॉरिजेंटली करना है तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो। अगर अलाइन आइटम वर्टिकली करना है तो आपको क्या करना है, अलाइन आइटम लगाना है। वर्टिकली कोई आइटम करने ना हमें सेंटर, तो हम क्या करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे। यहां तक कोई बात नहीं समझ आ रही, पूछ ले आप लोग कि हाँ समझ आ गई। एक और एडवांटेज आपको बता देती हूँ कि अब देखें, दोनों चीजें तो आमने सामने रखनी है, ठीक है। पर फ्लोर से क्या हो रहा था कि हमें ना इसके पेरेंट को ओवरफ्लो हिडन भी देना पड़ रहा था। चाइल्ड को अलग चीजें दे रही हैं और पेरेंट को अलग देना पड़ रहा है, ठीक है। इस अगर साइड बाय साइड यूज करने तो आप ये 3 प्रॉपर्टी लगा के आप लोग काम कर सकते हैं साइड बाय साइड करने के लिए। बिल्कुल ये 3 प्रॉपर्टी लगानी है और काम क्विक हो गया आपका। अगर मैं आप अभी आप लोग देख रहे होंगे ना, मैं क्या कर रही, विड्थ बढ़ा रही थी, देख रही थी बड़ी नहीं बड़ी। तो अगर मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कितनी विड्थ रखूं, कितनी क्या चीजें रखूं, मैं बार बार VS कोड पे जा रही हूँ, बार बार गूगल पे आ रही हूँ, क्रोम पे आ रही हूँ। इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेवलपर राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आके हम लोग क्या करते हैं, जो चीज है ना, जैसे मुझे यहाँ पे मैं ना इस पे क्लिक करूंगी, मैं मैन के अंदर चलेगी, जैसे हेडिंग है। अब हेडिंग की मुझे यहाँ से मैं थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। इतना भी नहीं, आपको नजर तो आ रहा है ना। मैं क्या कर रही हूँ, मुझे मुझे ना इसकी है ना पैडिंग बढ़ानी है, जो हमारा है ना HTML हेडिंग वाला। तो पहले तो मैं इस पे क्लिक किया, या ये देख रहे लेफ्ट साइड पे एरो नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप जिस भी एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे ना वो सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग भी ओपन हो जाएगी, यहाँ पे उसके एलिमेंट्स ओपन हो जाएंगे। या एलिमेंट्स पे क्लिक करें तो भी स्टाइल ओपन हो जाएगी, नहीं तो क्या एरो पे क्लिक करें, जिस चीज पे क्लिक करेंगे ना उसके स्टाइलिंग और एलिमेंट दोनों शो हो जाएंगे। मैं चाह रही हूँ इसकी विड्थ बढ़ाऊं, तो मुझे पता नहीं कितनी बढ़ानी है कितनी नहीं बढ़ानी, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आके जो विड्थ मैंने दी हुई है ना उसको डबल क्लिक मतलब बढ़ाती जाऊंगी, 50 60 जितनी जाए। अब मैं देखूँ, हाँ इतनी मुझे चाहिए बस। तो मैं क्या करूंगी, 61 है ना, ये याद कर लूंगी, क्योंकि ये ना टेम्पररी है, फिक्स नहीं है। जैसे मैं पेज को रीलोड करूंगी ना तो ये वापस 45 आ जाएगी। इसको फिक्स करने के लिए, परमानेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके 61 करनी पड़ेगी सेव। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आपने यहाँ पे नहीं लगाई हुई, पर आप लोग चाह रहे हैं चेक करूं मुझे क्या होगा इससे, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके एंटर कर देंगे उसकी, ठीक है। यहाँ पे जैसे पैडिंग, पैडिंग 60 पिक्सल। अब मुझे, मैंने जैसे पैडिंग दी तो मैं यहाँ पे आके चेक कर रही हूँ, इसको थोड़ा छोटा करके, हाँ 60 पिक्सल सही आ रही है, एक्यूरेट है, सही है। तो मैं फिर यहाँ पे आके परमानेंट कर दूंगी उसको। तो इससे क्या टाइम भी बच रहा है और चीजें भी हो रही हैं हमारी। तो मोस्टली डेवलपर हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं ना, कभी कभार विड्थ हाइट में बार बार आने जाने में मसला आता है, यहीं पे सेट करते हैं, कॉपी करते हैं और वहां पे आके पेस्ट कर देते हैं। तो ये है इंस्पेक्ट जो टूल है उसका एडवांटेज। आपको ये 2 लेक्चर क्लियरली समझ आ गए, इंस्पेक्ट समझ आ गया या नहीं आया, बॉर्डर वगैरह समझ आ गए, कलर कैसे देनी है, पैडिंग कैसे देनी है, क्लियर है आपको, ठीक है। अब मैं ना एक और फाइल बना देती हूँ, नए बार बना देते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में नहीं बनाई थी। तो मैं फिर से उसका फाइल का नाम इसी में बना देती हूँ, नेव बार। क्लिक किया फोल्डर को, और यहाँ पे आके nev.html, और फिर से एक फाइल nev.css कर लेते हैं। और यहाँ पे आके क्या कर देते हैं, मैं थोड़ा, मैं फास्ट तो नहीं जा रही, समझ तो आ रही ना चीजें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी हार्ड नहीं है चीजें। और यहाँ पे आके हम लोग क्या करते हैं, लिंक लगा लेते हैं, कौन सी, नेव CSS। अब हमें पता है सबसे पहले हेडर होता है, हेडर डाल दिया, हेडर। अब कोई कोई ना हेडर के अंदर नेव भी डाल देता है। अगर सिर्फ हेडर चाहिए आपको तो मैं ना हेडर के अंदर कुछ चीजें डाल देती हूँ, जैसे कि
हेडर के अंदर एक डिव है जिसपे एक सोशल आइकन से, क्या है, सोशल आइकन से, और एक डिव है जिसमें ईमेल है, और एक डिव है जिसमें क्या है, कांटेक्ट नंबर, कांटेक्ट या नम फोन डाल देती हूँ, फोन नंबर। ठीक है, ये बना दी हमने। अब इसमें क्या करें, आइकन्स डालने हैं। अगर आपको आइकन्स डालने तो आपको क्या करें, गूगल पे आना है। ये शायद आपको पता होगा, फॉन्ट ऑसम के नाम से एक वेबसाइट है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है, फॉन्ट ऑसम के नाम से एक वेबसाइट है हमारे पास। अब इस वेबसाइट पे आने से पहले हमें इसकी सीडीएन चाहिए होती है। तो वापस जाती हूँ, फिर से आगे लिख लेती हूँ, फॉन्ट ऑसम सीडीएन। ठीक है, हमें इससे पहले सीडीएन चाहिए होती है। ये वाली जो वेबसाइट है cdn.js, और cdn.js वाली, इस पे जाएंगे। अब यहाँ पे वर्जन है, अभी जो करंट वर्जन है वो ऑटो सेव हो जाता है यहाँ पे। तो आप पहले वर्जन देख लें, 6.7.2 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये वाली कॉपी लिंक टैग, इसको कॉपी कर लेंगे। ये इसको किस में डालना है, हेड में। उससे पहले मैं फॉन्ट कमेंट ऐड दे देती हूँ, फॉन्ट ऑसम। जो स्पेलिंग पे मत जाना आप लोग, बस मैं जल्दी में आपको समझा देती हूँ, ऐसे नहीं हमारा फिर मीटिंग एंड हो जाए। तो जब ये लिंक ऐड करेंगे ना, ये लिंक हमेशा हेड के अंदर ही होगी। उसके बाद आप लोग क्या करना है, इसकी वेबसाइट पे जाना है, फॉन्ट ऑसम वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, ये वेब, अब आपको दिखा भी देती हूँ फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट कैसे, क्योंकि मैं बार बार इस पे काम करती हूँ तो मेरे यूआरएल में सेव हो गई है। फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट, ठीक है, ये वाली वेबसाइट है ना जिसपे ये लोगो फ्लैग का है, ये वाली वेबसाइट पे जाना है। नीचे आना है, नीचे 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 नीचे। ये बार बार अपडेट करते रहते हैं, आज ना कियो बस, ये कर दी अपडेट। तो मुझे चेक करना पड़ेगा इसके टूल्स, सर्च बार का ये पड़ा है ना शायद, सर्च। यहाँ पे चले जाए आइकन्स के ऊपर। ठीक है, जैसे आइकन्स के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ फेसबुक चाहिए मुझे। क्या चाहिए, फेसबुक वाला आइकन चाहिए, फेसबुक। ये आ गया, फेसबुक के आइकन, ये फ्री होते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखो वर्जन भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे 6.7.2 सेम ही है। ये डिस्प्ले हो जाए हमारे पास। थोड़ा ये कभी कभार टाइम लगा देता है। क्या हो रहा है इसको, आज वेबसाइट को। या मेरे पास नेट स्लो है, कोई तो इशू आया है, इसको क्लिक क्यों नहीं हो रहा। वेट कर लेते हैं शायद, या कोई और आइकन सर्च कर लेते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इस पे नहीं देखे हैं, कौन सा, लिंक्डइन। तब तक ये लोड हो, हम लोग दूसरे कंटेंट को फिल कर देते हैं। यहाँ पे ईमेल डाल देते हैं, ईमेल हमारी है कोड प्रो, ये करेक्ट नहीं है, मैं ऐसे डमी डाल रही हूँ। उसके बाद फोन नंबर डाल देते हैं, +92। इस तरह से कोई डाल देते नंबर्स, चल जाए। ये वेबसाइट क्या मसला है, दूसरी है, उसका मुझे नाम में अभी याद नहीं आ रहा, रोमन था, हाँ। ये ना हो कभी काम करें तो आपको ये वाली वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है, इसकी भी सीडीएन है, वो भी डालनी पड़ेगी। तो सीडीएन आप यहाँ पे गिटअप के लोगो पे जाएंगे, जहां से भी मिल जाएगी। नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, ये देखें, ये कॉपी सीडीएन, ये डाल दें। ये जाएंगे किसमें, आपके हेड वाले टैग में। यहाँ पे आके दोनों भी लगा सकते हैं,
ठीक है, मैं डाल दी। और वापस आएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं फेसबुक। यहाँ पे ना थोड़ा ज्यादा है, आइकन्स वगैरह मिल जाते हैं। फेसबुक क्लिक किया, ये क्या है, कॉपी कर दो। यहाँ पे ये कॉपी कर दिया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। जितने में जाएंगे उतने पेस्ट कर दो, उससे कोई मसला नहीं है। और अब आते हैं अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं अभी तक क्या नजर आ रही है। ये देख रहे हैं आपको क्या नजर आ रहा है? फेसबुक है, ईमेल है और नंबर है। पर ये फ्लैक्स नहीं है, एक तरह से ना एक लाइन में नहीं है। उसके करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेड है जो उसका पेरेंट एलिमेंट है, उस पे जाना है। यहाँ पे लिखना है हेड। क्या करना है, सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, स्पेस बिटवीन कर दो, स्पेस बिटवीन या अराउंड कर दो, अराउंड। और सही है इतना। ये देखें, तीनों इक्वल लाइन में आ गए। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर येलो, और टेक्स्ट कलर चाहिए तो कलर क्या रखें हम लोग, व्हाइट। व्हाइट चाहिए हमें। और क्या चाहिए, फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, ये कर दिया। अब चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे नजर आ रहा है ना आपको? पर मैंने आपको क्या बोला, बाय डिफॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग होती है इस पे हर एलिमेंट के। देख रहे हैं आपको मार्जिन मिल रही है बाहर से। मार्जिन क्या होती है, आउटसाइड होती है ना किसी भी डिव के या कंटेंट के। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी आपको समझाया था हमें क्या करना है। यहाँ पे आके यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाना है और क्या करते हैं, मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0 कर देनी है। तो जितनी भी बाय डिफॉल्ट होगी ना वो सारी रिमूव हो जाएंगी। रिमूव होगी, अब अपने हिसाब से डाल दें। ये येलो कलर अजीब लग रहा है, मैं थोड़ा इसको इस तरह से कर लेती हूँ। और इसको मैं पैडिंग दे देती हूँ, पैडिंग P10 कर देती हूँ। ठीक है, P10 15 पिक्सल। सही, अब लुकिंग में सही आ रहा है ना, समझ सही आ रहा है। अब है ना हमारे जितने भी CS है, HTML है, वो कैसे रीड करते हैं, वो क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम रीड करते हैं। पहले इसने क्या किया, इसको बैकग्राउंड कलर दिया, फिर टेक्स्ट कलर दिया, फिर फॉन्ट बोल्ड किया, फिर पैडिंग दी, फिर डिस्प्ले दिया, फिर जस्टिफाई कंटेंट। अगर मैं क्या करती यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आके अगेन लिख रही हूँ, और ये फिर से मैं येलो कर रही हूँ, अब कौन सा कलर आएगा, येलो आएगा या फिर ये क्रीम टाइप कलर वो आएगा? जल्दी से बता दें, हमारी मीटिंग भी एंड हो जाएगी, फिर क्लास का टाइम भी होने वाला है। येलो कलर आएगा या फिर क्रीम कलर होगा बैकग्राउंड का? जो येलो कह रहे हैं वो थम्स अप कर दे, जो येलो कह रहे हैं वो थम्स अप कर दें। अब्दुल रहमान कह रहे हैं येलो, ग्रीन तो कलर ही नहीं, क्रीम कलर था। तो ये अब कलर येलो हो जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या कैसे पढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं। पहले टॉप से पढ़ के आएंगे, फिर बॉटम में पढ़ लेंगे। तो इसी वजह से ये कभी कभार आपसे मिस्टेक हो जाए तो आप समझ लेना कि हमारे जितने भी एलिमेंट हैं HTML और ये CSS के, वो टॉप टू बॉटम रीड करते हैं। ठीक है, HTML सॉरी CS के जो भी है ना वो टॉप टू बॉटम रीड करते हैं। तो हमें ये कलर नहीं चाहिए, हम हटा देते हैं और सेव कर लेते हैं। अब है ना, ये देख रहे हैं एक फेसबुक पेज है, कभी कभार आप देख रहे लिंक्डइन का भी कभी किसी लिंक दे रहे हैं, या फिर कभी आपको गूगल का लिंक दे रहे हैं, कभी इस तरह से लिंक दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या, सोशल आइकन के अंदर आना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, एक और डिव बना दो। डिव बना दो, एंकर डाल दो। एंकर क्योंकि लिंक करके उसके अंदर जाना है हमें ना। अ, ये एंकर डाल दिया मुझे ना, 3 डाल रही हूँ मैं, 3 एंकर डाल दिए। अगर मुझे फेसबुक पे जाना है तो ये फेसबुक की लिंक लगा देना, अभी मुझे जाना ही नहीं है तो मैं हैश डाल रही हूँ। ठीक है, तो हम आते हैं फेसबुक, अपना वाली लिंक लेकर आते हैं, कहाँ गई, यहाँ से फेसबुक की कॉपी कर ली, और लिंक्डइन की, लिंक्डइन लिंक लिंक्डइन लिंक्डइन पहले मैं फेसबुक की लगा के आती हूँ यहाँ पे, एक ये अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दी। उसके बाद लिंक्डइन की कॉपी कर दी।
उसके बाद मैं गिटअप की लेकर आती हूँ, गिटअप, गिटअप। ठीक है, इसकी भी कॉपी कर दी, 3 लिंक कॉपी कर दी। अब ये एंकर क्या है, इनलाइन है, तो लाइन टू लाइन आ जाएंगे आराम से। मुझे इसको डिस्प्ले फ्लैश करने की जरूरत नहीं है, देख रहे हैं। अब ये देखिए अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसके मैं क्या करूं, इसको कलर वाइट चाहिए मुझे, और क्या चाहिए, ब्लू कलर नहीं चाहिए, और नीचे देख रहे हैं ये अंडरलाइन आ रही है, ये भी मुझे नहीं चाहिए। इसको किस तरह सॉल्व करना है वो बता देती हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसको ना क्लास दे देती हूँ, क्लास आई, सोशल, सोशल, ठीक है। मैंने इसको क्लास दी, एक ये तरीका कर सकती, नहीं तो मैं इसके पेरेंट क्लास को कॉपी करती, यहाँ पे आके पेरेंट क्लास लिख ली, सोशल आइकन क्लास दे दी थी। मैं कह रही हूँ सोशल आइकन के अंदर जाओ, जो ए है ना एंकर, उसके उस पे ऊपर सीएस प्रॉपर्टी अप्लाई करो। अगर आपके किसी चाइल्ड के पेरेंट को टच करना है ना, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारा जो पेरेंट है ना, उसको क्लास क्या है, सोशल आइकन, उसके अंदर है हमारा ए एंकर जो चाइल्ड है। तो सबसे पहले इसका कलर व्हाइट कर देते हैं, कलर व्हाइट, सेव करते हैं, चेक करते हैं, व्हाइट हो गया। अब अंडरलाइन हटानी है तो टैक्स डेकोरेशन होता है हमारे पास, टैग डेकोरेशन नन कर दो। ठीक है, नन करने से क्या है, अंडरलाइन गायब हो जाएगी। अब अगर साइज थोड़ा बढ़ाना है तो हम लोग क्या कर लेंगे, फॉन्ट साइज जो है कुछ का लार्ज है, मीडियम जो करना है, मैं कर देती हूँ 12 पिक्सल, छोटा हो गया, और 22। ठीक है, इतना हो गया। अब सबको 22 ही देने होंगे, या फिर आपको यहाँ पे आके हेडर के यहाँ पे साइज जो आप पेरेंट को दोगे ना, उसके चाइल्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, मैंने पेरेंट को दिया था ना ये 22 पिक्सल, हेडर उसका पेरेंट है, पर इसने अप्लाई उसके चाइल्ड के पे कर लिया, तो मैं यहाँ से भी अगर हटा दूं ना, तो भी एंकर के ऊपर अप्लाई हुआ हुआ है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया हेडर किससे बनाया हम लोगों ने? कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। मैं स्क्रीन शेयर बंद कर देती हूँ, 1 मिनट। पहले तो रिकॉर्डिंग एंड कर देती हूँ, लेक्चर यहाँ पे एंड हो गया हमारा।